एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया है और आप सबकी स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही है। बेटा, आज हम कवर करेंगे प्रत्यावर्ती धारा के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है सीआर या आरसी परिपथ। बेसिक इनके जो है वो मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, मतलब जितना भी आपके काम का है, एग्जाम ओरिएंटेड है, वो सब मैंने आपको बता दिया। और कुछ चीजें छूटेंगी तो वो मैं आखिरी वीडियो में कवर कर दूंगी, लेकिन अभी हम पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करते हैं। जैसे अभी हमें पहले सारी सर्किट कवर करनी है, फिर हमें जो औसत सामर्थ्य होती है इसकी वो ज्ञात करनी है। साथ ही साथ हमें निकालना है उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक में परिणमन अनुपात का सूत्र। हम ट्रांसफार्मर को भी समझेंगे, कार्यविधि भी समझेंगे, सब कुछ ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो इस टॉपिक के होंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड, वो भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन जो कि है हमारा क्या सी आर या आरसी परिपथ। सी आर की बात करें या आरसी की बात करें, एक ही है बेटा, बस आपने इनको जोड़ा कैसे है इस पे डिपेंड करता है। ये हमें पढ़ना है और इसमें आपको बहुत सारी चीजें निकालनी है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सी आर या आरसी परिपथ का वर्णन निम्न शीर्षकों में कीजिए। निम्न शीर्षकों में पहला पॉइंट आपका रहेगा बेटा परिणामी वोल्टेज का सूत्र। ठीक है, क्या निकालना है आपको? परिणामी वोल्टेज। परिणामी वोल्टेज का सूत्र निकालना होगा। दूसरा निकालना होगा आपको इसकी प्रतिबाधा, जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर की थी कि प्रतिबाधा क्या है। ठीक है, अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए देखिए, वहां पे मैंने बेसिक आपको समझाया है प्रतिबाधा का सूत्र। तीसरा हमें निकालना रहेगा बेटा कलांतर का सूत्र। ठीक है, कलांतर का जब सूत्र निकाल दो, प्रतिबाधा निकाल दो, तो अगला पॉइंट हम निकालेंगे इसके लिए शिखर मान का सूत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और पॉइंट बाय पॉइंट आपसे पूछता है। और आखिरी पॉइंट रहेगा शिखर मान का सूत्र के बाद ताक्षणिक धारा का सूत्र। इतने सारे पॉइंट्स इसमें होते हैं, इतनी सारी वैल्यूज आपको निकालनी होती है, इतने सारे सूत्र आपको निकालने होते हैं। और इनके साथ आजकल ट्रेंड में एक नई चीज देने लग गया है वो कि आपसे पूछा जाता है फेजर आरेख बनाइए। ठीक है, इसका जो फेजर आरेख है वो भी आपसे पूछा जाता है बेटा। तो परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा, कलांतर, शिखरमान, ताक्षणिक धारा और फेजर आरेख, इतने सारे पॉइंट्स में आज हमें सी आर या आरसी परिपथ का वर्णन करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम बनाते हैं पहले सी आर परिपथ का किरण आरेख कि आप इसका परिपथ कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सी का मतलब क्या होता है बेटा? संधारित्र। हमने एक संधारित्र लिया और इस संधारित्र के साथ एक और चीज जोड़ी आगे जाके, वो क्या है बेटा? प्रतिरोध। तो संधारित्र और प्रतिरोध दोनों को हमने जोड़ा है श्रेणी क्रम में, किसके साथ? एसी स्रोत के साथ। एक सोर्स है जहां से हम प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करेंगे, कौन सा स्रोत है? एसी स्रोत है। इसके साथ जोड़कर हमने एक परिपथ तैयार कर दिया। ठीक है, चित्रानुसार संधारित्र सी और प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में एसी स्रोत के साथ जुड़े हुए हैं। किसी क्षण एसी स्रोत का वोल्टेज है बेटा V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। रट गया होगा अब तक। ठीक है, V बराबर क्या है? V नॉट साइन ओमेगा टी। और परिपथ में बहने वाली धारा क्या है? I। इस स्थिति में जब आप परिपथ में धारा I प्रवाहित करोगे, जैसे ही धारा संधारित्र के पास पहुंची, इसके दोनों सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न होगा और हम विभवांतर संधारित्र के लिए मान रहे हैं Vc। संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या है? Vc। और प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या होगा? Vr। ठीक है, अब थ्योरी सुनिए कि आपको क्या लिखना है। सबसे पहले साइड हेडिंग दीजिए सी आर या आरसी परिपथ और डैश करके लिखिएगा चित्रानुसार जब धारीय संधारित्र सी और ओमीय प्रतिरोध आर को श्रेणी क्रम में एसी स्रोत के साथ जोड़ें, तब सी आर परिपथ तैयार हो जाता है। ठीक है, सी आर परिपथ हमने बना लिया। अब आगे जाके आप फर्स्ट साइड हेडिंग देंगे परिपथ का वर्णन। ठीक है, जो आपने बनाया है ना, सर्किट तैयार की है, उसमें क्या किया है? चित्रानुसार संधारित्र C और ओमीय प्रतिरोध R
श्रेणी क्रम में एसी स्रोत के साथ जुड़े हैं। किसी क्षण एसी स्रोत का वोल्टेज है V बराबर V0 sin ओमेगा t और परिपथ में बहने वाली धारा I हो तो संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर Vc होगा, प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VR होगा। इस स्थिति में हमें फर्स्ट पॉइंट निकालना है, क्या बेटा? परिणामी वोल्टेज का सूत्र। क्या निकालना है? परिणामी वोल्टेज का सूत्र। और परिणामी वोल्टेज का सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे फेजर आरेख। अब मैं जो डायग्राम बना रही हूँ उसे ही हम कहते हैं क्या? फेजर आरेख। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दो बातें पहले बता चुकी। क्या? तो ये कि धारा और वोल्टेज VR दोनों समान कला में होते हैं, और ये मैंने आपको बताया था आर परिपथ में। आर परिपथ में हमने ज्ञात किया था कि जो धारा होती है, कौन सी धारा? धारा I। धारा I और वोल्टेज VR दोनों समान कला में होते हैं, ठीक है। किंतु वोल्टेज Vc धारा I से 90 अंश से पश्चिगामी होता है। ये मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया है C परिपथ में। C परिपथ में मैंने आपको बाकायदा बताया है कि जो वोल्टेज Vc है, अब मैं दूसरे पेन का यूज करती हूँ, धारा I वोल्टेज VR दोनों समान कला में होते हैं, ठीक है। किंतु वोल्टेज Vc धारा I से 90 अंश से 90 डिग्री से पश्चिगामी होता है। कौन? वोल्टेज Vc, ठीक है। इधर है धारा I और वोल्टेज VR, ये दोनों समान कला में हैं, किंतु Vc और I के बीच में कितने का अंतर है? 90 अंश का। और ये जो 90 अंश का कलांतर है उसमें हम ये देख पा रहे हैं कि I और Vc के बीच में 90 डिग्री का कलांतर है, लेकिन धारा I वोल्टेज Vc से 90 अंश से आगे है। अगर धारा I आगे है बेटा, तो Vc और VR के बीच का कलांतर भी कितने का होगा? 90 का। क्यों? क्योंकि ये दोनों किस कला में थे? समान कला में। दोनों एक ही डायरेक्शन में समान कला में थे, जबकि इन दोनों के बीच कितने का कलांतर था? 90 का। तो Vc और VR के बीच का कलांतर भी कितने का होगा? 90 का, ठीक है। अब जब हमें परिणामी वोल्टेज निकालना हो तो एक वोल्टेज है Vc, दूसरा वोल्टेज है VR, इनके बीच का वोल्टेज होगा इनका परिणामी वोल्टेज। टोटल करना पड़ेगा, और वो करने के लिए यहाँ हमें अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि क्या करें। तो हम क्या करेंगे, एक बिंदु मान लो यहाँ पे है O, ये है O, ये है A और ये है B, OAB। इस OAB में हम एक सेंटर लाइन लेते हैं, और इस सेंटर लाइन को हम बोलते हैं बेटा परिणामी वोल्टेज V वाली रेखा। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? परिणामी वोल्टेज। अब वो कैसे मिलेगा वो देखिए, इस वाली रेखा को अगर हम सीधे सीधे इधर मिला दें, ठीक है, इस तरफ, ये है हमारा परिणामी वोल्टेज। दूसरी ये वाली रेखा को भी अगर सीधे सीधे मिला दें, तो ये जो परिणामी वोल्टेज है V, यहाँ पे हमें एक और बिंदु मिल जाता है, क्या? C, ठीक है। इस C बिंदु पर हम क्या निकाल सकते हैं? परिणामी वोल्टेज V निकाल सकते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हमें दो समान त्रिभुज मिलेंगे। एक मिलेगा OAC, यहाँ पर समकोण बन रहा है। दूसरा मिलेगा OBC, यहाँ पर समकोण बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये वाली भुजा VC है तो इसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी? VC। ये वाली भुजा VR है तो इसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी? VR। डायग्राम बना लिया, ठीक है। ये वाला कलांतर कितने का था? 90 का था। कितने का था बेटा? 90 का। और ये 90 डिग्री VC I से क्या है? पीछे है। 90 डिग्री VC VR से क्या है? पीछे है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पश्चिगामी बोलते हैं, ठीक है। तो आप लिखिए परिणामी वोल्टेज का सूत्र। साइड हेडिंग डैश करके साइड में पहले आपको ये डायग्राम बनाना है, और आगे आपको लिखना है कि चित्रानुसार हम जानते हैं कि वोल्टेज Vc और धारा I के बीच में 90 अंश का कलांतर होता है, किंतु वोल्टेज Vc
VR से 90 अंश से पश्चिगामी होता है। इस स्थिति में VC और VR के बीच परिणामी वोल्टेज V होगा। VC और VR के बीच परिणामी वोल्टेज क्या होगा बेटा? V होगा। तब किसके लिए? परिणामी वोल्टेज के लिए कोई एक त्रिभुज ले लो, त्रिभुज OAC में, त्रिभुज OAC में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं क्या हम? बिल्कुल, पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे भी समकोण है और यहाँ पे भी क्या है? समकोण। और जब समकोण त्रिभुज की बात आए तो पाइथागोरस प्रमेय लगाया जा सकता है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग यानी कि OC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि या तो ये ले लो या ये ले लो, कोई एक भुजा। तो पहले ये वाली भुजा दिखाई दे रही है, मैं सीधे सीधे ले रही हूँ AC का वर्ग प्लस OA का वर्ग, आगे पीछे करके जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हालांकि लंब क्या है? ये है। इसका और इसका वर्ग करके जोड़ दो तो आपको कर्ण का वर्ग मिल जाएगा। अब मान रखिए बेटा, OA का मान क्या है? V स्क्वायर। AC का मान क्या है बेटा? VR स्क्वायर प्लस OA का मान क्या है? VC स्क्वायर। एक और बात, मैं यहाँ पे C पुट में लिख रही हूँ, R यहाँ पुट में है, तो आप बराबरी में लिखने की अभी गलती मत करना, क्योंकि ये वोल्टेज है। जब हम प्रतिबाधा या प्रतिघात लेंगे तब सिचुएशन अलग होगी, तब मैं आपको बता दूंगी। अभी हमने माना है कि यहाँ पे वोल्टेज V होता है, लेकिन C के लिए पुट में C लिख दिया। यहाँ पे वोल्टेज V होगा लेकिन R के लिए पुट में R लिख दिया, ताकि हमें पता चले कि ये इसके लिए विभवांतर है और ये इसके लिए विभवांतर है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे? V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर हो गया, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हो? वोल्टेज बराबर क्या होता है बेटा? ओम का नियम पढ़ा है, ठीक है। ओम के नियम से चूंकि V बराबर होता है IR, होता है क्या? V बराबर क्या होता है? IR। तो यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, V स्क्वायर जैसे का तैसा, VR की जगह पे क्या है? V की जगह पे क्या है? VR है। तो V की जगह पे अगर VR है तो I की जगह पे धारा तो I ही है, I ही रहेगी। R की जगह पे VR के लिए प्रतिरोध क्या है बेटा? R है, तो R ही रहेगा और इसका क्या है? वर्ग, ठीक है। VR क्या है? वोल्टेज है, और वोल्टेज का सूत्र ओम के नियम से क्या होता है? I इंटू R। धारा इसके लिए सेम है, दोनों के लिए धारा I है, I ही रहेगी। पर VR के लिए प्रतिरोध क्या है? इसके सिरों पर प्रतिरोध क्या है? यही है, प्रतिरोध क्या है बेटा? R। तो यहाँ पे आएगा I इंटू R और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर प्लस सेम सूत्र VC के लिए। VC है विभवांतर यानी कि वोल्टेज, VC बराबर क्या होगा? I इंटू R, तो I का स्क्वायर, और VC के लिए प्रतिरोध R नहीं होता। हमने पढ़ा है कि जब संधारित्र अकेला जुड़ा हो AC स्रोत के साथ, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ क्योंकि ये अकेला है, ये अकेला दिख रहा है। तो जब ये अकेला हो तो इसका प्रतिरोध नहीं होता, क्या होता है? प्रतिघात। और प्रतिघात को x से दर्शाते हैं, और संधारित्र के लिए प्रतिघात होती है xc, और इसका भी क्या हो जाएगा बेटा? इस पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी होल स्क्वायर है। VR की जगह पे I इंटू R स्क्वायर, इस सूत्र से VC की जगह पे I इंटू XC स्क्वायर। अब होल स्क्वायर को हटाओ तो V स्क्वायर बराबर बांट दो I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर इंटू XC स्क्वायर। C अभी भी पुट में है। इस इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं? I स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो लीजिए I स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं? अंडर रूट वर्ग हटाइए, हमें परिणामी वोल्टेज चाहिए ना कि उसका वर्ग। तो V स्क्वायर को हटाओ, V रहने दो, स्क्वायर हटेगा तो आगे लग जाएगा अंडर रूट, अंदर आ जाएगा I स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर R स्क्वायर XC का स्क्वायर। ये दोनों प्लस में है, इन्हें छोड़िए, जो इनटू में है वो वर्ग में है, इसको बाहर ला सकते हैं। I स्क्वायर करने के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? I
अंडर रूट के अंदर क्या बचा बेटा, आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। ये है बेटा समीकरण नंबर कौन सा है, ये 1 पहले ही आया है ना, समीकरण नंबर 1 आया है। यही परिणामी वोल्टेज का सूत्र है। काय का सूत्र आ गया, परिणामी वोल्टेज का सूत्र है। क्या यहाँ तक आपको कोई डाउट है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत परेशानी? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। एक बार आप अगर ये डायग्राम बनाना सीख गए कि कौन बराबर है, कौन आगे है, कौन पीछे है, जिसे मैंने अग्रगामी पश्चिमगामी बताया, मैं डायग्राम में दिखा के बनाती हूँ बेटा कि VR और VC में अगर हम देखें तो VR आगे है, VC से कितना आगे है, 90 अंश आगे है। धारा I और VR समान कला में है, दोनों के बीच कला का अंतर है क्या, नहीं, इसीलिए एक सीध में VR और I को हमने लिया। ठीक है, समझ गए। अब हमने लगाया पाइथागोरस प्रमेय। आप चाहे तो त्रिभुज OCB ले लें, सॉरी OBC ले लें तो भी वही चीजें हैं, आप चाहे तो OAC ले ले तो भी आपको वही वैल्यू मिलेगी, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, कोई भी एक त्रिभुज लो, क्योंकि VR के सामने VR है, VC के सामने VC है और दोनों के बीच में V कॉमन है, तो किसी भी एक त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, आप डेरिवेशन निकाल लोगे। अब इस डेरिवेशन में अटक कहाँ सकते हो आप, तो आपको वोल्टेज का सूत्र रखना है और वो ओम के नियम से आता है। ओम का नियम होता है V बराबर IR, तो VR के लिए धारा I ही रहेगी लेकिन प्रतिरोध है R, और इसका क्या करना है, स्क्वायर। VC के लिए भी धारा I ही रहेगी लेकिन प्रतिरोध क्या होता है, इसकी प्रतिघात, और प्रतिघात को XC से दर्शाते हैं। सेम L में भी यही करेंगे, हम XL से दर्शाएंगे, लेकिन R की जगह पे हमेशा प्रतिरोध R ही रहेगा। प्रतिरोध को प्रतिरोध ही कहेंगे, प्रतिरोध को प्रतिघात क्यों कहेंगे हम, प्रतिरोध के लिए नहीं कह सकते ना, तो ये डाउट नहीं लाना दिमाग में। अब होल स्क्वायर था तो सब में तोड़ के लिख दिया अलग अलग, आई स्क्वायर दोनों तरफ था, कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद यहाँ वर्ग था, हटाया, यहाँ आ गई बेटा करनी, और जो अंदर है अंदर ही रहने दो। अब चूंकि ये प्लस में है, इसको छोड़िए, इसको बाहर नहीं लाना, आई स्क्वायर को बाहर लेके आओगे तो आई अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा। V का मान आ गया, V था हमारा परिणामी वोल्टेज, तो परिणामी वोल्टेज का सूत्र आ गया समीकरण नंबर 1, जो पहला पॉइंट मैंने आपको बोला था। अब दूसरा पॉइंट है बेटा, दूसरा पॉइंट है प्रतिबाधा के लिए, प्रतिबाधा के लिए, और प्रतिबाधा के लिए हम वापस लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 क्या है बेटा, V बराबर I अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। अब I का कर दो पक्षांतर, V अपॉन I बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। कुछ नहीं किया, इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाया, I का कर दिया पक्षांतर ताकि हमें कोई फॉर्मूला मिल जाए, और यहाँ जो बचा रहने दो। अब अगर हम इस समीकरण को नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2, तो हम यहाँ मानेंगे अब कि अगर समीकरण नंबर 2 की तुलना, समीकरण नंबर 2 की तुलना, कंपैरिजन ओम के नियम, ओम के नियम, ओम का नियम क्या होता है, V अपॉन I बराबर R से करें तो यहाँ R की जगह पे क्या दिख रहा है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर कौन सा परिपथ है, इस RC परिपथ या CR परिपथ बेटा, CR परिपथ का क्या होगा बेटा, प्रभावी प्रतिरोध होगा। क्या होगा ये इसका प्रतिरोध, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूं कि जब C और R, L और R, L और C या LCR किसी परिपथ में साथ में AC स्रोत के साथ जुड़े हैं, जैसे यहाँ C और R साथ में जुड़े हैं AC स्रोत के साथ, तो इस पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध होता है R, वो प्रतिरोध ना होकर क्या होता है, प्रतिबाधा, प्रतिरोध ना होकर क्या कहता है, प्रभावी प्रतिरोध होगा, जिसे CR परिपथ की क्या कहेंगे,
प्रतिबाधा कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। इसे Z कैसे दर्शाते हैं प्रतिबाधा को बेटा? Z परिपथ कौन सा है? CR, तो Z CR से दर्शाते हैं, Z CR से दर्शाते हैं। तो जहां पे आपको V अपॉन I दिख रहा है उसके बराबर में R आना था, R का मान दिया हुआ है तो V अपॉन I को बना दो क्या? Z। V अपॉन I को Z बनाया, परिपथ है बेटा आपका CR और बराबर में फॉर्मूला है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट नहीं? नहीं है ना, अभी कोई डाउट नहीं है। Z CR आ गया आपका और बराबर में है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। अब एक और चीज है, चूंकि XC बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा C, कल ही निकलवाया है मैंने कि जो प्रतिघात होती है, प्रतिघात का सूत्र होता है C के लिए XC बराबर ओमेगा C, तो Z CR रहने दो, अंडर रूट लगाओ R स्क्वायर जैसे का तैसा, XC का मान आ जाएगा 1 अपॉन ओमेगा C, इसका रहेगा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को जब तोड़ोगे तो एक का वर्ग एक ही होगा, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा? तो एक स्टेप में कहाँ लिखूं अब? कोई नहीं, यहीं लिख देती हूँ आगे यहाँ पे, या यहीं पे बता देती हूँ आपको ये स्टेप, ठीक है? इसका होल स्क्वायर है, जब हम इस होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो ओमेगा का भी स्क्वायर हो जाएगा और C का भी क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर। ये जो आएगा ये रहेगा क्या? इक्वेशन नंबर 3। यही CR परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र है। सिंपल, जो आपने वोल्टेज निकाला है उसी सूत्र को आगे बढ़ाओ प्रतिबाधा के लिए। समीकरण 1 से 1 में I का करो पक्षांतर, बराबर में जो जैसा है वैसा लिखो। समीकरण नंबर 2 नाम दो और इसकी तुलना V अपॉन I बराबर R, जिसे हम कहते हैं ओम का नियम, उससे कीजिए। तो ये जो सूत्र आया है ये इस CR परिपथ का क्या होगा? प्रतिरोध होगा, जिसे CR परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं और प्रतिबाधा को Z से दर्शाते हैं। जो परिपथ रहेगा उसे पुट में लिखिए Z CR, ठीक है? और इस सूत्र में V अपॉन I की जगह रखना था R और R को बोलते हैं Z, तो इसकी जगह आएगा Z, परिपथ है CR और सूत्र जैसे का तैसा। इस फॉर्मूले में R तो जैसे का तैसा है, R को नहीं छेड़ना, लेकिन XC बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा C, R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा C स्क्वायर आना था। स्क्वायर को तोड़ोगे तो ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर अलग अलग। यही क्या है? यही CR परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र है। अब थर्ड पॉइंट है हमारा किसके लिए? कलांतर के लिए। इसके लिए मेरे को ये पूरा साफ करना पड़ेगा। हमारा किसके लिए? शिखर मान के लिए। तीसरा पॉइंट है शिखर मान के लिए हमें अब निकालना है क्या? शिखर मान, ठीक है? नहीं नहीं सॉरी, शिखर मान नहीं, पहले हम निकालेंगे क्या? पहले हम निकालेंगे कलांतर। कलांतर निकालना तो मैडम भूल ही गई, पहले हम निकालते हैं कलांतर। तो कलांतर के लिए वापस चित्र पे आओ और देखो, अगर हम देखें तो परिणामी वोल्टेज V और धारा I के बीच में कुछ तो कोण बन रहा है। जितना भी कोण बन रहा है उस कोण को देखो, हमें इसका मान नहीं पता, ठीक है? लेकिन ये दिख रहा है कि वोल्टेज से धारा I कैसी है? अग्रगामी है। और कितनी अग्रगामी है? तो हम मानते हैं कलांतर को दर्शाते हैं फाई से, और फाई कला से ही वोल्टेज से धारा कैसी है? आगे। तो हम लिखेंगे चित्र से स्पष्ट है कि धारा I वोल्टेज कौन सा बेटा? V से फाई कला से अग्रगामी है, फाई कला से अग्रगामी है। अतः फाई कला से अग्रगामी है, अतः कोई एक त्रिभुज लो, त्रिभुज OCB या OBC। त्रिभुज OBC में एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपको लंब और आधार पता है तो आप कोण निकाल सकते हो। कैसे?
तो लंब और आधार साथ में किसमें आते हैं बेटा, लाल बटे कक्का में लंब और आधार आते हैं tan थीटा में। तो OBC में लगाओ tan थीटा वाला फॉर्मूला, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो मैडम थीटा की जगह फाई क्यों लिखा, तो हमने यहाँ थीटा की जगह कोण क्या माना है बेटा, फाई, तो यहाँ पे रहेगा फाई, फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब दिखाई दे रहा है क्या, लंब दिखाई दे रहा है क्या, CB, तो CB लिखिए, आधार है क्या OB, तो OB लिखिए और मान लिखिए। ठीक है, अब इनके मान रखिए, तो कैसे रखेंगे, तो मुझे बताइए tan फाई जैसे का तैसा, लंब का मान क्या दिख रहा है बेटा, VC, लंब का मान क्या दिख रहा है VC, आधार का मान क्या दिखाई दे रहा है VR, आधार क्या है VR, ये लंब है दिखने में ही दिख रहा है, ये आधार है, लंब और आधार का मान आपने रख दिया। अब भी हमने लिखे थे एक सूत्र, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि V बराबर क्या होता है I इंटू XC, थोड़ी देर पहले ही बताया। VR बराबर क्या होता है I इंटू R, I से I को क्या हम काट सकते हैं, बिल्कुल, तो tan फाई बराबर बचेगा XC अपॉन R। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, कैसे, तो देखिए XC का मान क्या होता है बेटा, tan फाई जैसे का तैसा, XC का मान क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा C, और बटे में ऑलरेडी क्या है R, तो tan फाई बराबर आएगा 1 अपॉन ओमेगा C R। मैडम ने डायरेक्ट लिख दिया, ऐसा लगेगा, XC का मान है 1 अपॉन ओमेगा C, इसके बटे में R, R के बटे में कुछ नहीं तो 1, इसको पलटोगे तो 1 अपॉन ओमेगा C इंटू हर बन जाता है अंश, अंश बन जाता है हर, दोनों आपस में साथ में लिखे जाएंगे तो ओमेगा C R। क्लियर, अब नहीं अटकोगे। कुछ बच्चे इतने भी वीक होते हैं कि उनको नहीं पता कि ये पलटे कैसे हैं मैडम ने, इसलिए मैंने बता दिया, जो इंटेलिजेंट बच्चे उनको तो सब समझ में आता है। अब हमें क्या चाहिए बेटा, कलांतर, कलांतर मतलब कोण, कोण मतलब फाई का मान, तो फाई का मान चाहिए तो tan का कीजिए पक्षांतर, फाई को यही रहने दो, tan को इस तरफ भेजोगे तो tan की घात में आ जाएगा tan इनवर्स -1, घात में आ जाता है -1, और ऑलरेडी इधर हमारे पास है 1 अपॉन ओमेगा C R। समीकरण नंबर 3 था, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 है आपका यही कलांतर का सूत्र है। किसका सूत्र है बेटा, कलांतर का सूत्र है, किसके लिए, CR परिपथ के लिए। देखो कैसे किया, कलांतर निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने माना कि वोल्टेज V और धारा I के बीच में कलांतर है फाई, इस कलांतर में धारा I वोल्टेज V से अग्रगामी है, किस कला से, फाई कला से। तब हमें पता है कि इस पूरे चित्र में हमारे पास लंब भी है आधार भी है, लेकिन हमें फाई का मान चाहिए, तो लंब और आधार के मान रख के फाई का मान निकालने के लिए हमने त्रिभुज में लगाया tan फाई वाला फॉर्मूला। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, थीटा की जगह पे है फाई, लंब का मान है बेटा VC, आधार का मान है VR, VC अपॉन VR, VC का मान है IXC, VR का IR, थोड़ी देर पहले परिणामी वोल्टेज के टाइम मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये ओम के नियम से वोल्टेज बराबर धारा गुणित प्रतिरोध, तो धारा I इसका प्रतिरोध प्रतिघात होता है, इसके लिए धारा I प्रतिरोध प्रतिरोध होता है, I से I कैंसिल, XC अपॉन R बचेगा, XC का मान होता है 1 अपॉन ओमेगा C इंटू में है R। XC यानी कि प्रतिघात, और प्रतिघात का सूत्र C परिपथ के लिए हमने निकाला है XC बराबर 1 अपॉन ओमेगा C, बटे में ऑलरेडी R था, हमें tan फाई नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कलांतर यानी कि फाई चाहिए, तो tan का हमने कर दिया पक्षांतर, tan की घात में कुछ नहीं तो -1, इधर है 1 अपॉन ओमेगा C R। इक्वेशन नंबर 4 इज योर कलांतर फॉर्मूला, निकल के आ गया कलांतर का सूत्र। अब हम निकालेंगे पॉइंट नंबर 4, जो कि है बेटा शिखर मान का सूत्र। किसका सूत्र निकालेंगे, शिखर मान का सूत्र। अब मैडम शिखर मान जैसा भी कुछ है क्या, बिल्कुल, मैंने आपको बताया था शिखर मान का सूत्र होता है धारा का शिखर मान यानी कि I0। किसका शिखर मान निकालते हैं हम, धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान होता है I0, और इसका सूत्र होता है धारा का शिखर मान बराबर वोल्टेज बटे प्रतिबाधा।
सूत्र है ये, जो सा परिपथ रहेगा उसके लिए धारा का शिखर मान रहेगा I नॉट, वोल्टेज का शिखर मान V नॉट, प्रतिबाधा ZCR। ठीक है, I नॉट बराबर V नॉट अपॉन ZCR। Z का मान है क्या, कहाँ है, समीकरण 3। किससे बेटा, समीकरण 3 से आपको Z का मान लिखना है। तो I नॉट बराबर हो जाएगा V नॉट के बटे में Z का मान क्या है, अंडर रूट में है R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर। समीकरण नंबर 5, ये जो आया है यही शिखर मान का सूत्र है। आप नीचे लिखेंगे, ठीक है, शिखर मान का सूत्र है। आ गया शिखर मान का सूत्र। अब अगला जो आपको निकालना है, अगला पॉइंट है आपका बेटा, पॉइंट नंबर 5, ताक्षणिक धारा के लिए। किसके लिए, ताक्षणिक धारा के लिए। अब हमें आखिरी पॉइंट निकालना है ताक्षणिक धारा। इसके पहले समझिए, यहाँ टोटल खेल पता है, पक्षांतर, फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम, लंबकर्ण, आधार, बस यही खेल रहे हैं हम, कुछ नहीं कर रहे हैं, एक इक्वेशन को आगे बढ़ाते चल रहे हैं। जैसे कलांतर निकालने के लिए आपने tan फाई का फॉर्मूला रख दिया। आगे जब हम आएंगे शिखर मान निकालने के लिए, मैंने आपको बताया कि धारा का जो शिखर मान होता है बेटा, वो होता है वोल्टेज बटे प्रतिबाधा। अगर धारा का शिखर मान लोगे तो वोल्टेज का भी शिखर मान लेना होगा, और प्रतिबाधा का सूत्र आपने निकाला हुआ है, जैसे का तैसा रख दो। ये जो फॉर्मूला आया है यही सीआर परिपथ के लिए शिखर मान का सूत्र है। अब हम लेंगे किसके लिए, ताक्षणिक धारा के लिए। ठीक है, अब मुझे ताक्षणिक धारा के लिए ये बताओ कि R और I के बीच में समान कला है, C और VR के बीच में अग्रगामी पश्चिमगामी वाली स्थिति है, C VR से फाई कला से पीछे है, या R C से फाई कला से आगे है, 90 डिग्री आगे है ना। ठीक है, इस स्थिति में ताक्षणिक धारा का सूत्र क्या होगा, इस स्थिति में ताक्षणिक धारा का सूत्र क्या होगा, उसको लिख लिया तो आपसे ताक्षणिक धारा बन जाएगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। चलिए, ताक्षणिक धारा का जो सूत्र होता है वो होता है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। क्यों होगा ये, तो देखो, धारा का ताक्षणिक मान आपने निकाला हुआ है पहले भी। अब चित्र में देखिए, धारा I वोल्टेज VC से आगे है। कितना आगे है, तो नॉर्मली इनके बीच का कलांतर होता है बेटा ओमेगा टी। थीटा कोण की जगह यहाँ का क्या होता है, ओमेगा टी। लेकिन इस ओमेगा टी में भी ये कितने कोण से आगे है, फाई कला से आगे। अब भी हमने लिखा ना कलांतर में, कलांतर कितना निकल के आया, फाई। तो धारा आई वोल्टेज से आगे है तो प्लस का फाई लिखेंगे। अब आई नॉट का मान हमने निकाला हुआ है समीकरण 5 में, फाई का मान निकाला हुआ है समीकरण 4 में। इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 4, और यहाँ लिखो किस किस से, समीकरण 4 व 5 से मान उठा के रख दो। I बराबर I नॉट का मान क्या है बेटा, V नॉट के बटे में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर। किसका मान है ये, I नॉट का। ब्रैकेट में क्या है बेटा, वो सॉरी आगे क्या है, साइन। आगे क्या है, साइन के साथ है ओमेगा टी प्लस फाई। फाई का मान क्या निकाला है आपने, tan इनवर्स -1 1 अपॉन ओमेगा। आप वैसे भी लिख सकते हो, tan इनवर्स -1 ब्रैकेट में 1 अपॉन ओमेगा सी आर, बड़ा कोष्टक ब्रैकेट क्लोज, बड़ा कोष्टक, समीकरण नंबर 6। समीकरण 6 आ गया। अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। यही किसका बेटा, ताक्षणिक धारा का सूत्र है, ताक्षणिक धारा का सूत्र है। इक्वेशन लंबा है, बड़ा है, पर आसान है, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको ये पता चलना चाहिए कि ताक्षणिक धारा निकालने के लिए हमने धारा का फॉर्मूला जो निकाला था ना, वही लिखा है, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन धारा यहाँ वोल्टेज से आगे है तो प्लस का फाई लिखा, पीछे होती तो माइनस का फाई लिखते। जैसे L में धारा कैसी होती है, पीछे, लेकिन
सी में धारा कैसी होती है आगे, वोल्टेज से धारा कैसी होती है आगे, और आगे कितना होती है, तो आगे हमने माना है फाई कला से, 90 डिग्री से हो या जितने से भी हो हम बोलेंगे फाई कला से अग्रगामी। इस सूत्र में आई नॉट का मान हमारे पास अब भी था, शिखर मान का, फाई का मान कलांतर का मान है, दोनों मान लिखो, बीच में साइन है, बीच में ओमेगा टी है, जैसे का तैसा। ये लंबा सा जो डेरिवेशन आया है यही है बेटा काय का सूत्र, काहे का, ताक्षणिक धारा का सूत्र। किसके लिए है ये, सी आर परिपथ के लिए। ठीक है, आ गया। आई होप आज हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किया है सी आर परिपथ, आपसे वो बनेगा, आपको समझ में आया होगा। बार बार करने की प्रैक्टिस कीजिए। आपको मैंने पॉइंट्स शुरू में ही बता दिया था कि कैसे कैसे ही ये क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। ठीक है, इसे बोलते हैं बेटा फेजर आरेख, ये होता है परिपथ आरेख। हमने 5 पॉइंट्स इसमें निकाले हैं, परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा, कलांतर, शिखर मान और ताक्षणिक धारा, और इसके बाद इसमें कुछ नहीं बचता। ठीक है, अनुनादी आवृत्ति इसमें होती ही नहीं है, वो हम एलसी और एलसीआर परिपथ में कवर करेंगे। तो पांचों पॉइंट्स आपको अच्छे से करने हैं। हाँ, बट एग्जाम में इतना ध्यान रखना कि जितना पूछा जाए उतना ही करना, ये नहीं कि रट लिए हैं पूरा तो आखिरी तक ही करके आएंगे। वो जितने पॉइंट्स आपसे पूछा जाएगा, परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा, कलांतर, 3 पॉइंट, तो आप 3 ही करके आओगे। 2 चीजें कंपलसरी हैं, पूछे या ना पूछे आपको परिपथ का आरेख भी बनाना है और आपको फेजर आरेख भी बनाना है। क्यों, ये बनाना तो कंपलसरी है क्योंकि क्वेश्चन जिससे रिलेटेड है वो आपको बनाना पड़ेगा, बट इसके बिना ना तो आप परिणामी वोल्टेज निकाल सकते हैं, ना प्रतिबाधा, ना कलांतर, कुछ नहीं। तो आपको ये बनाना ही पड़ेगा चाहे वो पूछे या ना पूछे। ठीक है, तो आई होप आज जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है सी आर परिपथ, जिसे आरसी परिपथ भी कहा जाता है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ए बाबा, अगर आपको लगा है कि मैडम की जो मेहनत है इससे आपको हेल्प मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो प्लीज मैडम को भी सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इफ यू आर फाइनेंशियली कैपेबल तो हमें डोनेट भी आप कर सकते हो ताकि हम थोड़ा सा और अच्छा आप लोगों के लिए काम कर पाए। मनी क्या देती है, मोटिवेशन, और टीम अगर आपको हायर करनी है तो उसके लिए भी चाहिए। और यूट्यूब पे अभी हमारी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं बढ़ी कि इनकम आनी चालू हो जाए। ठीक है, तो ये सब अभी फ्री है बेटा, सब कुछ फ्री है, हमें यूट्यूब से भी कोई पैसे वैसे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना कि आज का लेक्चर कैसा लगा। मैं वेट करूंगी आपके कमेंट का, और आज बिल्कुल खाली बैठकर सबको रिवर्ट करूंगी। ठीक है, जिसको रिवर्ट नहीं जाते। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला लेक्चर हमारा रहेगा क्या, एल आर परिपथ, सी आर का दूसरा भाई एल आर, उसके बाद एल सी और फिर एल सी आर। तो टाटा, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। और हाँ, वसंत पंचमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैडम आपकी जीवन, सॉरी, माता रानी आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए और सभी को बुद्धि का वरदान मिले, सभी का दिमाग तेज हो और सब बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आए। ठीक है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं, बाय बाय, राधे राधे।